हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एज जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं, यानी कि पोस्ट ऑफिस में मैं खुद एक ब्रांच पोस्ट मास्टर पर खुद सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस में जो है बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जितने भी स्पोर्ट कोटा वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग जो है तैयार हो जाइए, क्योंकि उनके लिए जो है यहाँ पे इंडिविजुअल वैकेंसी देखने को यहाँ पे मिल गई है। इसमें जो वैकेंसी यानी कि पदों की संख्या जो है 1899 पद निकाले गए हैं, केवल और केवल स्पोर्ट कोटा, यानी कि जितने भी गेम्स वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी स्पोर्ट वाले स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए ही केवल और केवल वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, इसमें जो है ये प्योर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो सैलरी है लगभग 40,000 के ऊपर जो है आपकी सैलरी मिलने वाली है, और एज लिमिट जो है 18 से 27 साल होने वाली है। जो कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, पोस्टमैन, एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ, जितने भी एसएससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं वही सब वैकेंसी इसमें जो है ओपन पे निकाली गई हैं। यानी कि स्पोर्ट कोटा वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा मौका यहाँ पे दिया है सरकार ने, कि जो है उनको जो है बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट भर्ती कराई जा रही है। जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी गेम्स वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए। तो इससे रिलेटेड जितना भी आप लोगों के मन में डाउट्स होगा, उस सारा डाउट जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों का क्लियर करने वाला हूं, कि पदों की संख्या क्या है, सैलरी एग्जैक्ट सैलरी कितने मिलेगी, एज लिमिट में क्या आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, किन किन पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है, क्या एग्जाम होगा या फिर मेरिट बेस पर भर्ती होगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लगेंगे, कौन कौन से गेम में अगर आप जो है एलिजिबल है, तो इस मतलब कौन कौन से गेम में आपने भाग लिया है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को पोस्ट ऑफिस से जितनी भी भर्तियां आती हैं या फिर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स रहते हैं, जीडीएस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी है। सबसे पहले जो आप लोग ये जान लीजिए कि इसमें केवल और केवल स्पोर्ट वाले स्टूडेंट ही मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट वाले का मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं जिनके पास कोई ना कोई यहाँ पे सर्टिफिकेट है, जैसे कि उन्होंने जो है बहुत सारे गेम्स में भाग लिया है, उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो उसमें कहीं सर्टिफिकेट भी आप लोगों को मिलता होगा। तो वो सारे सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। जिसके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है ठीक है, वही जो है अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात तो यही हो गई कि स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी है। वैकेंसी कौन कौन सी निकली हुई है? पीए है जिसे हम लोग पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट कहते हैं। उसके बाद पोस्टमैन और मेल गार्ड की निकली है। उसके बाद एमटीएस की निकली हुई है। ये जितने भी एसएससी जो है करवाता है, ठीक है, ये तो एसएससी तो बहुत बड़ा एग्जाम करवाता है, तब जाके इतनी बड़ी जो है नौकरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका यहाँ पे सरकार ने दिया है, जिसमें पदों की संख्या हम लोग अगर बात करते हैं तो 18 से 99 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ जोड़ जाड़ के। अभी हम लोग डिटेल में भी नोटिफिकेशन भी देखेंगे। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उस भी पोस्ट के लिए जो है अभी मैं नीचे डिटेल चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, एज लिमिट मैंने बता दिया 18 से 27 साल अगर आपकी एज है तो आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हो। अगर आप मान लो कि चलो SC ST OBC है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन पास आपके लिए जो है ये वैकेंसी है। उसके बाद सैलरी भी चर्चा होने वाली है। मेरिट बेस पे हो गया एग्जाम, इसका भी कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज, ये पहली बात तो बता दूं कि ये जो है प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट ये मतलब भर्ती है, प्योर परमानेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती है। ठीक है, ये जो जीडीएस वाली होती है ये प्योर गवर्नमेंट नहीं होती है, लेकिन ये जो निकली हुई है ये जो है डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकली है, प्योर गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। अब हम लोग सीधे जो है नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग से ये जो है नोटिस जारी की गई। 8 नवंबर 2023 को ये नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कि रिक्योरिंग ऑफ द मेरिटेरियस स्पोर्ट पर्सन इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द कार्ड एंड पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ।
यानी कि स्पोर्ट कोटा के जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, जो गेम्स वाले खिलाड़ी वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे लोगों के लिए ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। इसमें जो एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप करने की स्टार्ट डेट है 10 नवंबर से स्टार्ट होकर 9 दिसंबर तक इसमें फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसका फीस पेमेंट की 9 दिसंबर 2023 है। उसके बाद जो है विंडो एप्लीकेशन करेक्शन की जो डेट है वो जो है 10 से लेकर 14 दिसंबर 2023 ये करेक्शन डेट रखी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले तो जान लेते हैं ये जो ग्रुप सी की पोस्ट है, जितनी भी यह पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही सारी की सारी ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। और प्योर गवर्नमेंट यहाँ पे है, कोई भी यहाँ पे संविदा सरकारी या फिर प्राइवेट वाइवेट कुछ भी नहीं है, ये प्योर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सुविधाएं मिलती हैं, जितनी सैलरी मिलती है, उसके बाद जितने उसको अलाउंस मिलते हैं, सारे अलाउंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। पोस्टल असिस्टेंट जिसे हम लोग पीए कहते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसे कहते हैं, पोस्टमैन, मेल गार्ड, उसके बाद एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, इतने 5 प्रकार के यहाँ पे पद देखने को मिल रहे हैं इस वैकेंसी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधा बात करते हैं कि इसकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग खुद ही देख सकते हो कि जो पोस्टल असिस्टेंट की सैलरी जो 25,500 से लेकर 81,100 रुपया तक इसका जो है इसके बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। ये जो है बेसिक पे हालांकि होता है, इसमें जो है अलाउंस वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के आपका जो है सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 40,000 के ऊपर सैलरी आप लोगों को देखने को मिलती है। उसके बाद सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी सेम वही है। उसके बाद पोस्टमैन का 21,700 लेकर 69,100 रुपया है। उसके बाद मेल गार्ड का भी वही सेम। उसके बाद एमटीएस का 18,000 बेसिक पे, 18,000 से लेकर 56,900 तक इसका बेसिक पे रहता है। इसके अलावा इसका डीए, एचए, एमए, मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी एचए वगैरह, जितना भी ट्रेवलेंस, टीए वगैरह जितना भी मिलता है सरकारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सारी सुविधाएं इस वैकेंसी पे देखने को मिलने वाली हैं आपको, ठीक है। तो इसमें जो है अगर एमटीएस में होगा तो 30,000 प्लस सैलरी होगी। उसके बाद अगर ऊपर होगा पोस्टमैन मेल गार्ड की लगभग 40,000 के आसपास होती है। उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की लगभग 50,000 के आसपास सैलरी होती है, ठीक है। वो सब जोड़ जाड़ के होती है वैकेंसी। यहाँ पे देखो पोस्टल सर्कल वाइज यहाँ पे नीचे अभी दिखा देता हूँ मैं कि पोस्टल मतलब सर्कल वाइज कितनी वैकेंसी किस पोस्ट पर निकली हुई है। उसके बाद एज की हम लोग बात कर लेते हैं तो 18 से 27 साल मिनिमम एज यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। पहली बात तो 18 से 27 साल के बीच में अगर हो तो आप लोग आसानी से जो है फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन 5 ईयर का, SC/SC कैंडिडेट को जो है 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद ओबीसी को जो है यहाँ पे 3 साल का मिलता है, बाकी और किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। वो तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग खुद ही देख लीजिए कि जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको जो है बैचलर डिग्री यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोगों को ग्रेजुएशन होना चाहिए। बैचलर डिग्री का मतलब किसी भी जो है यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप लोगों को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। यहाँ पे हालांकि सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन आपको कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है, ठीक है। सर्टिफिकेट की यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका अगर नॉर्मल कंप्यूटर चलाना जानते हो, यहाँ पे टाइपिंग वगैरह जानते हो, तो आप लोग आसानी से फॉर्म भर सकते हो। ये तो कंपलसरी है। उसके अलावा जितना भी है वो स्पोर्ट का सर्टिफिकेट भी अभी नीचे लगेगा, ये तो मतलब कंपलसरी। उसके अलावा स्पोर्ट का सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है क्योंकि स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद अगर पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो इसके इंटर पास यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद लोकल लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए। जिस भी पोस्टल सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी डिवीजन से आप अप्लाई कर रहे हो, उस डिवीजन की आपकी लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में, यानी कि हाई स्कूल में उस लोकल लैंग्वेज को आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए। अभी लोकल लैंग्वेज भी मैं नीचे दिखा देता हूँ। जैसे कि यूपी बिहार है तो यूपी बिहार में आप लोगों को हिंदी जो है आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो हिंदी आपको जो है हाई स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी कंप्यूटर नॉलेज का बेसिक होना चाहिए। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अगर नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं जो एमटीएस के लिए जो है वो जो है केवल और केवल 10th पास और स्पोर्ट कोटा का जो सर्टिफिकेट वो लगेगा। 10th स्टैंडर्ड यानी हाई स्कूल पास एमटीएस के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट वाला जो सर्टिफिकेट है स्पोर्ट पर्सन के लिए वो कहाँ कहाँ का वैलिड होगा।
ठीक है, सबसे सबसे बड़ा तो यही वाला पॉइंट्स है कि कहाँ कहाँ का आपको स्पोर्ट वाला कोटा का जो सर्टिफिकेट है वो जो है वैलिड होगा। सबसे पहला है कि इंटरनेशनल, यानी कि आपने अगर किसी भी इंटरनेशनल गेम्स में अगर आप लोगों ने भाग लिया है और आपके पास जो सर्टिफिकेट है, आप लोगों ने क्वालिफाई किया है, आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल लेवल का, तो आप जो है आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो ऊपर जितने भी क्वालिफिकेशन मैंने बताया वो क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन आपके पास होना ही चाहिए, ऊपर मैंने बता दिया है। बाकी उसके साथ स्पोर्ट कोटा का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी और कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो कोई भी स्पोर्ट पर्सन है, कोई भी खिलाड़ी है, उसके पास अगर इंटरनेशनल लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट है, जितने भी गेम्स है, गेम्स का नीचे मैं दिखा देता हूँ कि 65 गेम है, 65 गेम में से किसी भी गेम में आप जो है, किसी भी गेम में आपका जो है सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए जो है ये भर्ती है। यहाँ पे 65 गेम का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। इस 65 गेम में से किसी भी गेम का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेसबॉल, बास्केटबॉल, इसके बाद ब्रिज, चेस, क्रिकेट का भी है, यहाँ पे कबड्डी वबड्डी, बॉक्सिंग, गोल्फ, जितने भी खेल होते हैं, खो खो वगैरह, जूडो वगैरह, 65 गेम है यहाँ पे। 65 गेम में से किसी भी गेम पर अगर आप लोगों को जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आप लोग इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एक बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे आपको जो है नौकरी मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन है स्पोर्ट पर्सन हु हैज द रिप्रेजेंटेड देयर यूनिवर्सिटी एंड इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड एनी द स्पोर्ट। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों के पास किसी भी यूनिवर्सिटी में जो गेम्स कराए जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी गेम्स में अगर आप लोगों ने भाग लिया है और आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है, तब भी आप जो है आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगला है कि स्पोर्ट पर्सन हु हैव द रिप्रेजेंटेड तो स्टेट स्कूल टीम्स एंड नेशनल स्पोर्ट गेम्स स्कूल कंडक्ट बाय द ऑल इंडिया गेम्स फेडरेशन एनी ऑफ द स्पोर्ट। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों ने अपने कॉलेज स्टैंडर्ड में, स्कूल में अगर आप लोगों ने कभी भी स्पोर्ट में भाग लिया है और आपके पास जो है सर्टिफिकेट है स्कूल लेवल का, तब भी उसमें भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगला है स्पोर्ट पर्सन हु हैव बीन अवार्डेड नेशनल अवार्ड इन द फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। इसका फिलहाल अभी ज़्यादा मैं जिक्र नहीं करूंगा। अगर ये आप लोगों के पास इतना ये इनमें से किसी भी का सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है और आप लोगों ने हाई स्कूल पास कर रखा है, इंटर पास कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप लोग इजीली फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो है इतने 65 गेम है, इन 65 गेमों में से किसी भी गेम पे आपका सर्टिफिकेट है तो आप लोग इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये गेम के नाम यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना। मैं ये पीडीएफ हालांकि अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पे आप लोग इजीली इसको जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ अथॉरिटी कंप्लीटेंस ऑफ द अवार्ड सर्टिफिकेट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्रूटिंग ऑफ स्पोर्ट पर्सन। कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्पोर्ट वाले सर्टिफिकेट है, कहाँ कहाँ से वो जो है स्पोर्ट के सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ का वैलिड होंगे, उन सारे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। जैसे कि इंटरनेशनल कंपटीशन में जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो किससे वैलिड होना चाहिए, यानी कि अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से वैलिड होना चाहिए, तो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम्स कंसर्न, ये जो है एक अथॉरिटी का नाम है। अगर इस वाले अथॉरिटी से आपका जो है इंटरनेशनल वाला सर्टिफिकेट है तो आपका वैलिड होगा। ठीक है, उसके बाद नेशनल कंपटीशन वाला है सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न, यानी कि स्टेट लेवल का जो भी स्पोर्ट कोटा का जो भी वो होता है, उससे अगर आपका जो है वेरीफाई है तो उसको जो है आप लोग इजीली लगा सकते हो। उसके बाद इसी प्रकार इंटर यूनिवर्सिटी का है, उसकी इसी प्रकार जो है नेशनल स्पोर्ट गेम्स एंड स्कूल का भी है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके बाद है मेथड ऑफ सिलेक्शन। मेथड ऑफ सिलेक्शन में क्या है, यहाँ पे साफ साफ दिया है कि प्रोविजनली मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ओनली द बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एंड नो एडिशनल इंफॉर्मेशन शैल बी द ऑफलाइन मोड। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लोगों ने, जो भी आप जो है ये यहाँ पे जो है मतलब कि वो दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो, या फिर जितने भी सर्टिफिकेट लगा रहे हो वो सारे जो है ऑनलाइन तरीके से अपलोड होनी चाहिए। ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ अपलोड होगा, वही मान्य होगा। ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे कोई भी मान्य नहीं होगा। और आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे होने वाला है। यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपकी मेरिट बनेगी। आपके जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, और आपके सारे जो है यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से आपके सर्टिफिकेट अपलोड हो गए। जिसका भी वहाँ पे वैलिड होगा उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपकी जो है इजीली जो है जॉब मिल जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस द स्पोर्ट अचीवमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोविजनली मेरिट लिस्ट। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरिट लिस्ट है वो जो किस प्रकार से बनाई जाएगी, किसको जो है पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उससे रिलेटेड है। तो जो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो जो है इंटरनेशनल कंपटीशन। अगर कोई भी स्पोर्ट का विद्यार्थी है, अगर वो इंटरनेशनल पे खेला है, इंटरनेशनल का उसके पास सर्टिफिकेट है, तो सबसे पहले वरीयता उसी को दी जाएगी, सबसे पहले जॉब उसी को दी जाएगी। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे प्रेफरेंस है वो जो है सीनियर एंड जूनियर लेवल नेशनल अवार्ड। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब सबसे पहले इंटरनेशनल, उसके बाद नेशनल लेवल पे अगर आप लोगों ने खेला है तो सेकंड नंबर पे उसको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद थर्ड नंबर पर इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर आप लोगों का सर्टिफिकेट है, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी लेवल पर भाग लिया है गेम्स में, तो उसको थर्ड वरीयता दी जाएगी। उसके बाद फोर्थ है कि नेशनल स्पोर्ट कोटा गेम ऑफ स्कूल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके जो कॉलेज में या फिर स्कूल में जो भी गेम्स कराए गए हैं, अगर उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो तीसरी वरीयता यानी कि चौथी वरीयता उसको दी जाएगी। पांचवी वरीयता जो है आपका नेशनल अवार्ड फिजिकल इफिशियंसी पर है, अगर आपका सर्टिफिकेट, तो उसकी पांचवी वरीयता दी जाएगी। उसके बाद छठवीं वरीयता है यूनियन टेरिटरी या फिर यूनिवर्सिटी स्टेट स्कूल किसी भी से है, अगर आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, किसी कारणवश आपको जो है वहां पे सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है, तो जो है उसको वरीयता जो है छठी वरीयता दी जाएगी। ठीक है, कोई भी मेडल नहीं मिला है, अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तब जो है उसको छठवें नंबर पर रखा जाएगा। तो ये जो है मेरिट लिस्ट का जो यानी कि जो आपका रिजल्ट बनने का, मेरिट लिस्ट बनाने का जो तरीका है वो जो है यही तरीका है कि सबसे पहले इंटरनेशनल वाले को मौका दिया जाएगा, अगर मान लो कि वो नहीं है तो उसके नीचे वालों को, नेशनल वालों को, अगर उसके नीचे जो है इंटर यूनिवर्सिटी को, उसके नीचे स्कूल गेम्स को, उसके नीचे इस प्रकार क्रम से जो है आपको जो है रखा जाएगा। जिसको जो है ज्यादा वरीयता मिलेगी उसी को जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है हाउ टू अप्लाई, आप लोग कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो वेबसाइट दी गई है, इसी वेबसाइट पे आप लोगों को जाना है और जो है फॉर्म अप्लाई कर देना। फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड मैं कल वीडियो बना दूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप लोग अभी इतना जल्दी मत कीजिएगा, मैं कल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना कि जो है वीडियो बनाना है या फिर नहीं बनाना है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे 100 रुपया जो है एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पे जो है ओबीसी और जनरल के लिए 100 रुपया है। उसके बाद एससी एसटी या फिर वोमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है। ओबीसी और जनरल के लिए यहाँ पे 100 रुपया, बाकी एससी एसटी कैंडिडेट या फिर वोमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला क्या है इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद नीचे आते हैं, हाँ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो वैकेंसी निकाली हुई है, सर्कल वाइज वैकेंसी कितनी निकाली है। तो टोटल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि 1899 टोटल वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी आप लोग खुद ही देख लीजिए कि पोस्टल असिस्टेंट के आंध्र प्रदेश में 27 हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट की 2 हैं, पोस्टमैन की 15 है, मेल गार्ड की कोई भी वैकेंसी, एमटीएस की 17 वैकेंसी आंध्र प्रदेश की है। उसी प्रकार अपने हिसाब से जो भी स्टेट पे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी स्टेट से आप लोग अप्लाई करते हो, आप किसी भी स्टेट के हो, अगर आपको लोकल लैंग्वेज आ रही तो आप लोग इजिली फॉर्म दूसरे स्टेट से भी भर सकते हो। ऑल इंडिया वैकेंसी है क्योंकि। ठीक है, उसके बाद टोटल वैकेंसी 598 पोस्टल असिस्टेंट की पूरी ऑल इंडिया है, 143 जो है सॉर्टिंग असिस्टेंट की, 585 जो है पोस्टमैन की है, 3 वैकेंसी जो है मेल गार्ड की, 570 वैकेंसी एमटीएस की है। ये जो ऑल इंडिया टोटल 1899 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। उसके बाद बात करते हैं लोकल लैंग्वेज की। तो जिस भी आप लोगों ने, जिस भी स्टेट से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसी स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपकी 10th स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। यानी कि उस स्टेट का जिस भी, जैसे कि हिंदी है, अगर हिंदी वाले हिंदी भाषाई क्षेत्र में आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो हाई स्कूल में हिंदी जरूर पढ़ा होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पे तेलुगु है, हाई स्कूल में तेलुगु पढ़ा है, तो तेलुगु वाले स्टेट में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि जीडीएस में अप्लाई किया जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी आपका लैंग्वेज हो उसी हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये जो नीचे का प्रोसेस है ये आपके काम का भी नहीं है, ये सब सिलेक्शन होने के बाद का प्रोसेस है, अंडरटेकन वगैरह। यह सब सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा तब ये सब अंडरटेकन वगैरह लगेगा, अभी ये सब कुछ नहीं लगेगा। ये सारा चीज़ जितना भी डाउट्स था लगभग मैंने आप लोगों का क्लियर ही कर दिया है। सारा डाउट्स 1899 पद हैं। उसके बाद जो स्पोर्ट कोटा का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप लोग फॉर्म जो है नहीं भर सकते हो। ठीक है,
एज का भी बता दिया, 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। सैलरी भी बता दिया कि यहाँ पे 40,000 के ऊपर आपकी सैलरी होगी। यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, ये जो है पूरा पूरा जो है मेरिट बेस पे, यानी कि आपके जो है मेरिट के अनुसार आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। कौन कौन से भाग भर सकते हैं मैंने बता दिया। 10th 12th और ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी अलग अलग देखने को मिली है। लोकल लैंग्वेज को आप लोगों को आना चाहिए जहाँ पे भरोगे, और ये जो है प्योर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है भर्ती है, ठीक है। तो लगभग मैंने जितना भी आप लोगों का पॉइंट्स है, जितना भी डाउट्स आप लोगों का मैंने क्लियर कर दिया है। अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा, वहां पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद इजीली आप आसानी से इसको पढ़ भी सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम लोग पूरा डिटेल और अदर जो है चर्चा करने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना जो भी डाउट्स हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।